भागलपुर की सुल्तानगंज अंतर्गत महेसी चौक के समीप सड़क दुर्घटना में घायल 3 स्कूली बच्चों में से 2 अंश कुमार और करुणा कुमारी की इलाज के दौरान मौत होने से आक्रोशित परिजनों ने शुक्रवार शाम महेसी चौक को घंटों जाम रखा। मृतक के परिजनों ने उचित मुआवजे और दोषी कार चालक की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क पर प्रदर्शन किया, जिससे यातायात पूरी तरह बाधित रहा। घटना की सूचना मिलते ही बीडीओ संजीव कुमार और इंस्पेक्टर मृत्युंजय कुमार ने दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझा बुझाकर सरकारी मुआवजा दिलाने और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का ठोस आश्वासन दिया, जिसके बाद जाम हटाया जा सका। इस हृदय विदारक घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दवा लेने के लिए भागलपुर में मेरा भाई चला गया था, उसी के अपसेट में मेरा बच्चा एक्सीडेंट हो गया सर। जो बच्चे हैं, तीसरे बच्चे का हाल, तीसरा बच्चा का जो है डॉक्टर ने हाथ नहीं लगाने के लिए चाह रहा है। कहाँ इलाज मायागंज में, कोई इलाज नहीं। आईसीयू में लेकर के गया तो बोलता है जगह खाली नहीं है, कोई डॉक्टर है वहाँ पे नहीं आता है। किस तरह से चल रहा है बच्चा, भगवान भरोसे चल रहा है। तो आप लोग जो जाम किए मुआवजे को लेकर? हाँ, मुआवजे को लेकर जाम है, मुआवजा के लिए। अभी कोई अधिकारी नहीं आया? मुआवजा ने ड्राइवर जो गाड़ी मारा है बच्चा को, उसका ड्राइवर चाहिए यहाँ, या तो उसको फांसी दिया जाए, बाकी कुछ नहीं। हम लोग को इंसाफ चाहिए। पुलिस क्या कर रहा है? थाना का जो मेन आदमी है वो पैसा खाया है, तब यह न सोता हुआ है। अभी तक वो कार्रवाई नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो हम लोग पिछले बार कल भी हुई ऐसा घटना, दुखद घटना हुई है। तो एक से पहले भी बच्चे का ध्यान होगा, आज भी एक आदमी का ध्यान हो गया है। और जो सरकारी प्रक्रिया का जो राशि मिलती है वो हम लोग इसको 100% मुहैया कराएंगे। जैसे कि मुख्यमंत्री पढ़ाई के लाभ योजना के तहत वीजा की राशि मिलती है वो हम लोग करेंगे। परिवहन विभाग के माध्यम से 4 लाख की राशि मिलती है। और चूँकि रोड एक्सीडेंट का मामला है तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी होगा। और हम लोग ने इन लोग आश्वासन दिया है कि ये ऑनलाइन सिस्टम में भी हम लोग उसका करेंगे और निश्चित रूप से यह काम हो जाएगा। और परिजनों का कहना है कि ड्राइवर की गिरफ्तारी को लेकर भी कुछ नहीं, वो गिरफ्तारी के लिए एफआईआर में दर्ज है और वो कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि घटनाक्रम के बाद कोई अपराधी सामने रहता है, उसको टीम लगी हुई है और निकट भविष्य बहुत जल्द वो गिरफ्तार हो जाएंगे। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने 7 निश्चय 3 के अंतर्गत सबका सम्मान जीवन आसान पहल के तहत अपने कार्यालय कक्ष में करीब 40 आमजनों की समस्याओं पर सीधी सुनवाई की। इस जन सुनवाई में मुख्य रूप से राजस्व और भूमि विवाद से जुड़े गंभीर मामले सामने आए, जिनके त्वरित निष्पादन हेतु डीएम ने संबंधित पदाधिकारियों को मौके पर ही जांच कर शीघ्र निपटारे के सख्त निर्देश दिए। अपर समाहर्ता दिनेश राम की उपस्थिति में संपन्न हुई इस सुनवाई का मूल उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाकर नागरिकों को राहत पहुँचाना और उनकी शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। भागलपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि आनंद मार्ग प्रचारक संघ को दान में दी गई जमीन पर कुछ अपराधी जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले में शिकायत मिलने के बाद बरारी थाना में केस दर्ज किया गया और एसएसपी के निर्देश पर तुरंत एक विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई करते हुए कुल 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही मौके से 8 मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपियों में से कुछ ऐसे भी शामिल हैं जिनका आपराधिक इतिहास पहले से रहा है और कई मामलों में नाम दर्ज है। पुलिस अब इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। बरारी थाना में कल खंजरपुर के पास आनंद मार्ग के पास एक सूचना प्राप्त होती है गुप्त रूप से कि एक व्यक्ति है विक्टर करके है और संदीप कुमार विक्टर, वो अपना नापी किसी जमीन का कराने के लिए जो है अमीन वगैरह को बुलवाए थे। उसी में सूचना प्राप्त होती है कि 8 से 10 जो है जो जमीन पे कब्जा करने वाले गैंग टाइप के लोग हैं वहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और संभवतः मारपीट या किसी अन्य गंभीर घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसी के आलोक में त्वरित रूप से हमारे जो है थानाध्यक्ष और साथ में हमारे डीआईजी की टीम भी वहाँ पर पहुँचती है और उसके बाद उन लोगों से गिरफ्तारी करती है। और उस गिरफ्तारी के क्रम में एक तो अभियुक्त भी वहाँ से पुलिस को पहुँचते देख फरार भी हो जाते हैं। तो हम लोग को ये भी सूचना प्राप्त हुई थी कि संभवतः उनके पास जो है हथियार भी हैं और लेकिन संभवतः कोई अगर हथियार वाला रहा होगा तो वो वहाँ से निकल गया था। लेकिन फिर भी हम लोगों ने 8 जो अभियुक्त थे वहाँ पे जो गैंग के लोग थे उनको गिरफ्तार किया विधिवत रूप से। तो जो वादी हैं संदीप कुमार विक्टर, पिता अजय कुमार विजेता, आदर्श नगर पुलकिया भोगा के रहने वाले हैं। इन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराई है कि इन्होंने बताया कि प्रॉपर ये नियमानुसार उन्होंने
वहाँ पे अमीन बुलाया था अपनी ज़मीन की नापी के लिए, लेकिन उस पे कई अभियुक्त जो है, जो अभी गिरफ्तार हुए हैं, वो वहाँ पर पहुँचते हैं, उनको धमकाने लगते हैं और उसी में जो पुलिस उनको जब गिरफ्तार करती है, तो जो गिरफ्तारी होती है उसमें कई के खिलाफ पहले से आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं और उनके पास से जो बरामदगी हुई है, 8 मोबाइल बरामदगी हुई है और उस मोबाइल में भी कई सारी चीज़ें, ज़मीन से संबंधित कागज़ात और कई अन्य चीज़ें मिली हैं, जो ये सिद्ध करती हैं कि ये लोग ज़मीन माफिया गैंग से जुड़े हुए लोग हैं। और हालाँकि आगे हम लोग इसमें जाँच कर रहे हैं। जो अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, उसमें पहला बबलू कुमार यादव, पिता भगनेश यादव, दूसरा फट्टूस ताती उर्फ कुमार अभिषेक, तीसरा अमर कुमार, पिता अशोक कुमार सिंह, चौथा सूरज कुमार, पिता रविंद्र कुमार शाह, पाँचवां सागर कुमार, पिता धीरज कुमार शाह, छठा कमल कुमार चौधरी, पिता कैलाश चौधरी, सातवां रोहित कुमार, पिता डब्लू हरि और आठवां प्रांजल पांडे, पिता गोपाल नंदन पांडे। तो ये सभी अभियुक्त यहाँ से गिरफ्तार हुए और कई के खिलाफ, जैसे फंटूस तांती के खिलाफ सर्वाधिक 9 मामले कोतवाली, इसाकचक, बरारी में दर्ज हैं और इसका काफ़ी ज़्यादा आपराधिक इतिहास रहा है फंटूस तांती का। और उसके बाद अमर कुमार का भी इसाकचक में जो है कांड इसके खिलाफ दर्ज है और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ भी हम लोग उनका आपराधिक इतिहास पता कर रहे हैं। इस तरीके से पुलिस की सक्रियता से किसी घटना को घटने से पहले इसको रोका गया और साथ में उनकी गिरफ्तारी की गई। और साथ में आप लोगों के माध्यम से मैं संदेश भी देना चाहता हूँ कि भागलपुर में जो भी अगर इस तरीके से अवैध जो गैंग हैं, जो ज़मीन पे कब्जा करने की अगर योजना बना रहे हैं, कोशिश करते हैं, तो उनके खिलाफ भी संगत कार्रवाई की जाएगी। साथ में इसमें जो ऑर्गेनाइज क्राइम की धाराएँ हैं, अगर उसपे जो मानक है, उसपे जो अगर तय होता है तो उसके आधार पे भी कार्रवाई की जाएगी, जो भी माफिया हैं। तो इस तरीके से पुलिस आगे भी कार्रवाई। भागलपुर में दिन दहाड़े हुए 8 लाख की लूट मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 4 अप्रैल 2026 को शाहकुंड थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति पेट्रोल पंप से पैसा लेकर बैंक जा रहा था, तभी रास्ते में अपराधियों ने कट्टा दिखाकर करीब 8 लाख रुपए लूट लिए। घटना के बाद एसएसपी के निर्देश पर विशेष टीम बनाई गई। तकनीकी जाँच के आधार पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी सत्तन कुमार यादव के पास से एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस और मोबाइल बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही पूरे गिरोह का खुलासा कर लिया जाएगा। लोगों को ज्ञात है कि शाहकुंड थाना अंतर्गत 4 अप्रैल को एक घटना घटित हुई थी, जब वहाँ पे अकबर नगर थाना क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप है और उसके जो मालिक हैं, जो मंटू कुमार, पिता स्वर्गीय बेदी यादव, इनका पेट्रोल पंप है। ये वहाँ से पैसा लगभग 8 लाख रुपए लेके शाहकुंड जो SBI बैंक है वहाँ पर जमा करने के लिए जा रहे थे। तो उसी के क्रम में पहले से रेकी किए हुए कुछ अभियुक्तों ने सातपुर मोड़ के पास, जो कि शाहकुंड थाना क्षेत्र में पड़ता है, जो सुनसान इलाका था, वहाँ पे बगल से पहुँचते हैं और पैर से अपने इनको धक्का मार देते हैं और ये ज़मीन पे गिर जाते हैं। उसके बाद इनको धमका के इनके पास से जो पैसा रहता है वो छीन लेते हैं, उसके बाद वहाँ से फरार हो जाते हैं। उसी के क्रम में एक टीम का हमारा गठन किया जाता है, जिसकी स्वयं जो है निगरानी लगातार मॉनिटरिंग में और नगर पुलिस अधीक्षक भागलपुर कर रहे थे। साथ में इसका नेतृत्व मंडल पुलिस पदाधिकारी विधि व्यवस्था नवनीत कर रहे थे और हमारे DIU की टीम और थानाध्यक्ष अकबर नगर और शाहकुंड थे। इन्होंने जो है काफ़ी टेक्निकल इसमें जो है हम लोगों को मेहनत करनी पड़ी। CCTV फुटेज, मोबाइल के लोकेशन और अन्य कई सूचना संकलन के आधार पर इसमें हम लोग कांड के तह तक पहुँचे और इसका उद्भेदन हुआ। इसमें एक मुख्य अभियुक्त जो लगभग 5 से 6 अभियुक्त वहाँ थे, जो कुछ रेकी कर रहे थे, जो कुछ पेट्रोल पंप पे भी खड़े थे, कुछ वहाँ पे तेल भी भराए हैं और पहले से कई दिनों से लगातार रेकी कर रहे थे। सुनसान इलाका था और जो वादी थे, उन्होंने पुलिस को भी कभी सूचना नहीं दी कितना पैसा वो लेके जाते हैं। जबकि हम लोगों ने सभी थानाध्यक्ष को पहले निर्देशित किया है, कोई भी अगर 50,000 1 लाख रुपये से ज़्यादा जमा करने जाता है कहीं बैंक, अगर सूचना मिलती है तो त्वरित रूप से उस रूट में या तो गश्ती हमारी या तो फिर हम उनको स्पॉट देके उसको पहुंचाएंगे। लेकिन इन्होंने कभी ऐसी सूचना भी नहीं दी। पहले भी थाना ने उनको सचेत भी किया था कि आपके पेट्रोल पंप के CCTV कैमरा की जो गुणवत्ता खराब है उसको भी सही कर लीजिए। लेकिन ठीक है, घटना घटी, लेकिन हमारी टीम ने इसमें त्वरित करके इसको उद्भेदन किया। एक अभियुक्त जो कई अन्य कांडों में वांछित रहा है, इसमें मुख्य गिरफ्तार हुआ सत्तन कुमार यादव। ये भैरवगंज गोराडीह का मूलतः रहने वाला है, लेकिन मुजाहिदपुर एरिया के अंदर रहता है
इसके पास से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस और मोबाइल बरामद किया गया। मोबाइल में भी कई क्लू मिला है। साथ में जिस कपड़े को पहन के उसने घटना को अंजाम दिया था वो कपड़ा भी हम लोगों ने जब्त किया है। साथ में इसके जो अन्य 3-4 अभियुक्त थे, 2-3 अभियुक्त भागलपुर के रहने वाले हैं और 1-2 अभियुक्त जो है बगल वाले जिले नवगछिया के रहने वाले नदी पार से। तो उन सभी अभियुक्तों की इसमें पहचान कर ली गई है और उनके घर पे छापामारी की गई। वो लोग यहाँ से फरार हैं और वही पैसे लेके यहाँ से भागे थे और उनका आपराधिक इतिहास भी सभी जो इसमें अभियुक्त हैं 500 सबके ऊपर कम से कम 4 से 5 जो लूट के पुराने कांड दर्ज हैं और सभी उस तरीके से कुख्यात अपराधी हैं। तो हमारी पुलिस उसमें लगातार छापामारी कर रही है। जो शेष अभियुक्त है और जो पैसे की कुछ बरामदगी है उसको करने का लगातार प्रयास कर रही है। अभी जो मोबाइल और कपड़े वगैरह बरामद किए हुआ है, टेक्निकल जो एविडेंस है, इसने स्वीकार भी किया कि कैसे कैसे लोगों ने प्लानिंग की। कुछ बाइक से वहाँ गए, कुछ जो है ये ऑटो वगैरह से जो है कि बीच में जो हथियार लेके गया था, एक तो वो ऑटो से जाता है कि क्योंकि पुलिस की उन्होंने बताया कि लगातार ये जो दिन में 2-3 बार चेकिंग होती है, तो इनसे इनको था कि ऑटो और अन्य गाड़ियों में जो फोर व्हीलर होता है उतना ज़्यादा से चेकिंग नहीं हो पाती है, तो ऑटो से हथियार लेके गया था और बाइक से ये लोग जो है निहत्थे गए थे। इस तरीके से उन्होंने घटना को अंजाम दिया। इस तरीके से हमारी जो टीम थी उन्होंने इस घटना को भेदन किया। बाकी से सब्जेक्टों को हम लोग बहुत जल्द गिरफ्तार करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित। भागलपुर के खरीक प्रखंड अंतर्गत तुलसीपुर जमुनिया इंटर स्तरीय विद्यालय में शिक्षा के अधिकार पर संकट खड़ा हो गया है, जहां इसी स्कूल से 8वीं पास करने वाले सैकड़ों छात्र छात्राओं को 9वीं कक्षा में नामांकन देने से वंचित किया जा रहा है। विद्यालय प्रबंधन द्वारा सीमित सूची का हवाला दिए जाने से आक्रोशित छात्र और उनके अभिभावक जिला समाहरणालय पहुंचे और अपनी व्यथा सुनाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह ने छात्रों को उचित समाधान का ठोस आश्वासन दिया और स्पष्ट किया कि शिक्षा विभाग से समन्वय कर और जरूरत पड़ने पर शिक्षा मंत्री से बात कर बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया जाएगा। यह स्थिति पढ़ेगा बिहार बढ़ेगा बिहार के दावों के बीच सिस्टम की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करती है। नहीं, ये एक समस्या है जो हाल फिलहाल में कई विद्यालयों से आ रही है। इसमें है कि मॉडल स्कूल जो सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी अभी योजना है, इसमें है कि हर प्रखंड में हम लोग मॉडल स्कूल बना रहे हैं पंचायत में। इसमें जो मॉडल स्कूल बनाया जाता है वो 9 to 12 होता है और उसमें होता ये है कि अभी फिलहाल 8th के बाद जो बच्चे पास करके 9th में जाते हैं वो उस विद्यालय में पढ़ते हैं। तो कई जगह मॉडल स्कूल वैसे जगह को चिन्हित किया गया है जो हाई स्कूल वर्तमान में अभी संचालित है। तो इसमें विद्यार्थियों को ये समस्या आ रही है कि अगर वो उसको मॉडल स्कूल बना दिया जाएगा तो उसमें मेरिट के आधार पर और मेरिट टेस्ट के आधार पर एडमिशन होता है, और क्योंकि वो मेरिट टेस्ट के आधार पर होता है तो कई बच्चे जो वहाँ के हैं उनको शायद अन्यत्र थोड़ा दूर हाई स्कूल में जाना पड़ेगा। तो हालांकि हम लोगों ने ऐसे ही विद्यालयों का चयन किया है जहाँ पर विद्यार्थियों को ज़्यादा दूरी का सामना ना करना पड़े, परंतु फिर भी इनके आवेदन पर हम लोग विभाग में जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम लोग पत्राचार करेंगे और यथोचित कार्रवाई करने का अनुरोध करेंगे। देखिए, आज हम लोग बच्चों के साथ नामांकन को लेकर डीडीसी महोदय से मिलने आए थे और वो अभी हम लोगों से मिले। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम सेक्रेटरी साहब से बात कर रहे हैं, अगर उनसे बात नहीं बन पाई तो शिक्षा मंत्री से बात होगी। और मैंने उनसे कहा कि जब तक हमारे सभी बच्चों के नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ ना हो तब तक मॉडल स्कूल के तहत जो भी बच्चों का नाम गया है उनका नामांकन भी नहीं होना चाहिए। और मैंने उनको अपने यहाँ निमंत्रण भी दिया कि आप +2 इंटर स्कूल मंडे को आएँ। आश्वासन उन्होंने दिया है कि देखते हैं, हम जरूर आएंगे और सभी बच्चों का नामांकन हम करवाएंगे, आप निश्चिंत रहें। क्या परेशानी हो रहा है? परेशानी हो रहा है कि नामांकन के लिए हमारे बच्चे जो 8 दिन से गार्जियन सहित भटक रहे हैं, तो ये पढ़ने के उम्र में भटक रहे हैं। ये तो काफ़ी कठिनाई इनको सामना करना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, गांव से बाहर अगर किसी दूसरे स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पे इनको जाने आने में भी काफ़ी समय लगेगा और इनका एक्सपेंस यानी पैसा भी खर्च होगा जो ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल
जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।